अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जो वालिदैन का नाफरमान है ना, वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवाई उसका मुकद्दर है। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? आपने फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख हैं। यानी जो लोग इनको राजी रखेंगे जन्नत पाएंगे और जो लोग इनको नाराज रखेंगे वो दोज़ख के मुस्तहिक करार पाएंगे। एक और जगह आपने फरमाया कि उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो जलील और रुसवा हो। अर्ज किया गया कि वो कौन? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माँ बाप को यानी दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे के वक्त पाया फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे हूं यानी उफ न कहना और उन्हें न झड़कना और उनसे ताजीम की बात कहना और उनके लिए आजिजी का बाजू बिछा नरम दिली से और अर्ज कर कि ऐ मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला है। और आखिरी जुमला जिब्राइल अमी का कि अल्लाह उसे भी बर्बाद कर दे जिसने अपने माँ बाप को या इनमें से किसी एक को पा लिया फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो सका। ये जुमला, ये दुआ इमामुल मलाइका की है और इस पर आमीन किसी और ने नहीं कही बल्कि इमामुल अंबिया ने फरमाई है। फैसला खुद कर लीजिए कि वालिदैन को राजी करके दाखिल जन्नत होना है या अल्लाह ना करे उन्हें नाराज करके वासिल जहन्नम होना है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।